नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में नेट जेआरएफ परीक्षा हेतु फर्स्ट पेपर के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें सभी यूनिट से प्रश्न लिए गए हैं। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट होते हैं, तो उनमें से सभी यूनिटों से कुछ प्रश्न का संकलन मैं खुद से इसका नोट्स तैयार की हूँ, जो आप सभी के समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? ऑप्शन है, मूल्यांकन संक्रांत पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? ऑप्शन है, स्मरण, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना, सत्य में विश्वास करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सत्य में विश्वास करना। प्रश्न को अच्छा से पढ़ेंगे, प्रश्न को हम समझेंगे तो उत्तर अवश्य ही सही होगा। इसलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें आप सभी। तीसरा प्रश्न है, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है, विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना। दूसरा ऑप्शन है, लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें पौध अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्व-मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है शिक्षण शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है एंड्रागाजी, तीसरा ऑप्शन है नृविज्ञान, चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड्रागाजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है जॉन डेवी ने, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रोवेल ने, चौथा ऑप्शन है एडगल डेल ने। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एडगल डेल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण, तीसरा ऑप्शन है मूल्यों पर संगोष्ठियाँ परिसंवाद, चौथा ऑप्शन है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, दूसरा ऑप्शन है सीखने वालों के सबल और दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए, चौथा ऑप्शन है किसी विशिष्ट कार्य हेतु
चयन के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, ऑप्शन है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, चौथा ऑप्शन है उपयोगी सूचनाएं देता है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं। चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तीसरा है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेट जेआरएफ के परीक्षाओं में जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उसमें से सबसे सही और सबसे बेहतर ऑप्शन को चुनना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग, ऑप्शन है कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, दूसरा ऑप्शन है अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, तीसरा ऑप्शन है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, चौथा ऑप्शन है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को अगले स्तर तक बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है सतत फीडबैक प्रदान करना, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी, तीसरा ऑप्शन है एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम के आधार पर। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।